राधे राधे दोस्तों। आपको मेरी आवाज आ रही है? राधे 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 राधे। वेलकम टू द मेगा निम्नोलॉजी वेबिनार। आप सभी का निम्नोलॉजी के इस वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिन तक ये वेबिनार चलेगा। आज इसका पहला दिन है और इस 2 दिनों में हम अंक ज्योतिष से लोगों के बारे में बताना बखूबी सीखने वाले हैं और अपने बारे में बहुत सारी बातें हम इन 2 दिनों में सीखेंगे। कहाँ से देख रहे हैं आप लोग ये वेबिनार? जयपुर से, दिल्ली से, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, मुंबई, दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली के लोग ज्यादा है लग रहा है। गुजरात, भोपाल, नागपुर, असम। वेरी गुड। आज का ये वेबिनार दोस्तों एक लर्निंग है। सीखना है आपको बहुत कुछ। और इसके लिए आपके पास जो कुछ चीजें पहले से मौजूद होनी चाहिए, इसमें से सबसे पहली चीज है एक कॉपी, और दूसरी चीज है एक पेन, तीसरी चीज है एक शांत कमरा। ओके, तो कॉपी, पेन और एक शांत इन्वायरमेंट में आप सभी लोग बैठेंगे, ताकि इस पूरे जो वेबिनार होने वाला है, ज्योतिष की जितनी बातें होने वाली हैं, इसको आप सभी एंजॉय कर सकें, सीख सकें। ओके, तो रेडी हैं इन सब चीजों के साथ? पर उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों को निम्नोलॉजी बिल्कुल नहीं आती, पहली बार आ रहे हो, पहली बार सीख रहे हो? जीरो लिख दो अगर जीरो आ। लगभग लगभग 90% से भी ज्यादा लोग हैं जिनको निम्नोलॉजी बहुत कम आती है, या बिल्कुल बेसिक से चाहते हैं कि सब कुछ सीखा जाए। और ऐसा ही हम आप आज के इस वेबिनार में करने वाले हैं। जिसको कुछ नहीं आता उसको सिखाना सबसे ज्यादा आसान होता है। जिसको कुछ भी आता है ना, वो थोड़ा ईगो में रहता है कि मुझे कुछ आता है। तो हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे और जीरो से हीरो बनेंगे निम्नोलॉजी में। चाय नाश्ता कर लिया आपने? कहीं जाना तो नहीं है? जी, मैं आपकी चैट को पर्सनलाइज कर दे रहा हूँ ताकि आपके दूसरों के मैसेज आपको परेशान ना करें। अब आपकी चैट सिर्फ मुझे दिखाई देगी। ये जो वेबिनार है, ये अकल्ट का, ज्योतिष का वेबिनार है। अंक ज्योतिष का वेबिनार है, और कोई भी अकल्ट का सब्जेक्ट विदाउट पीस नहीं आता। आपके दिमाग को शांत होना पड़ेगा। आपको सुकून की स्टेज पे, प्रोडक्टिविटी की स्टेज पे आना पड़ेगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे? हम 5 मिनट का एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। ओके, 5 मिनट का एक छोटा सा मेडिटेशन, जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा और आपको बस आंखें बंद करनी है। और ये बहुत जरूरी है, इसलिए आप सब करेंगे मेरे साथ। क्योंकि उसके बाद जब आप उस स्टेज से निकलोगे तो जो कुछ भी आप पढ़ोगे, हर एक चीज आपके दिमाग में बसती चली जाएगी। रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, रेडी? आप सभी लोग एक शांत जगह पे बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी करें। अपने हाथ को इस तरह से उंगलियों को क्रॉस कर लें। उसके बाद इसको अपने नाभि से लगा के बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी। कमेंट करना बंद कर दीजिए और अब सिर्फ मेरी आवाज आप सुनेंगे। आहिस्ता से आंखों को बंद करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। किसी तरह का कोई खिंचाव, कोई तनाव, कोई शिकन चेहरे पे या शरीर पे नहीं होनी चाहिए। कंफर्टेबल रहेंगे। 3 बार लंबी सांस लेंगे। नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। मेरे साथ लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। एक बार और लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। एक और बार लंबी सांस लीजिए, छोड़िए। आंखें बंद रहेंगी और जिस तरह से स्वतः ही श्वास चलती रहती है वैसा उसे चलने दीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं, कोई खिंचाव नहीं। आपको अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित करना है।
देखिए किस तरह से श्वास आपके नाक के जरिए आपके फेफड़ों तक पहुंचती है और फिर वहां से वापस आपके नाक के जरिए बाहर चली जाती है। इस पूरे रास्ते को, हर एक छोटी से छोटे रास्ते को गौर से देखने की कोशिश कीजिए। श्वास पर ध्यान दीजिए। श्वास पर ध्यान देते समय हो सकता है कि आपका मन भटक जाए, विचलित हो जाए। मन का काम है ये, उसको प्यार से पुचकार कर वापस से अपनी श्वास पर ले आइएगा। मन से हमें लड़ना नहीं है, उसे अपना दोस्त बनाना है। श्वास पर ध्यान दीजिए। श्वास पर ध्यान दीजिए। अब हम 3 बार नाड़ी शुद्धि के लिए लंबी सांस लेंगे। और जब मैं कहूँ लंबी सांस लेने के लिए, तो बस लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए। फिर हम होल्ड करेंगे, 3 2 1। उसके बाद जब मैं कहूँ रिलीज, तब आपको श्वास को छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। मेरे साथ आप सभी लंबी श्वास लीजिए। होल्ड, 3 2 1। रिलीज। एक बार फिर से, लंबी श्वास लीजिए। होल्ड, 3 2 1। रिलीज। एक आखिरी बार, लंबी श्वास लीजिए। होल्ड, 3 2 1। रिलीज। वापस से अपना ध्यान अपनी श्वास पे लाएंगे। जब हम लंबी श्वास लेते हैं तो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमारे मस्तिष्क में जाती है, जिससे हमें काफी सूदिंग, काम, पॉजिटिव, हल्का महसूस होता है। अब आपको काफी बेहतर महसूस हो रहा होगा। जो थकान है, जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो आपसे दूर जा रहा है। महसूस करिए इस फीलिंग को। आप सभी मेरे साथ आदि योगी भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र को चैंट करेंगे। अगर चैंट नहीं कर सकते तो सिर्फ सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
शिवा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मंत्रोच्चारण की ध्वनि से मस्तिष्क पे गहरा प्रभाव पड़ता है और भगवान शिव के मंत्र से ज्ञान प्राप्त करने का मन करता है। अब आप प्रोडक्टिव महसूस कर रहे हैं, खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पॉजिटिव हैं, एनर्जेटिक। इसी भावना के साथ हम ध्यान क्रिया से बाहर आएंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लगा लीजिए। धीरे धीरे उन्हें रब करिए और अपने चेहरे पे लगाइए। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लगेगा, रिलैक्स लगेगा, कुछ सीखने का, कुछ करने का मन करेगा। ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी, प्रक्रिया कहूंगा, टेक्निक कहूंगा, आप डेली यूज किया करिए। सोने से पहले और सुबह जब आप काम करने जा रहे हैं तब आपको काफी एनर्जेटिक फील होगा, काफी हल्का फील होगा। एक नींद, अच्छी नींद के बाद उठने के बाद जो फील होता है ना, बिल्कुल वैसा ही लगेगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम वापस से आ जाते हैं और अपना आज का निम्नोलॉजी वेबिनार शुरू करते हैं। जो लोग बाद में ऐड हुए उनको मैं बता दूं, आपको एक कॉपी और एक पेन लेकर आज बैठना है, और ताकि कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको आप लिख सको। साथ ही साथ आप जो स्क्रीन पर अपनी प्रेजेंटेशन देखोगे, पीपीटी देखोगे, ये सब कुछ आपको आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग देना चाहता था, पर अभी आज सुबह ही भगवान कृष्ण मेरे सपने में आए थे। और पता है क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि ये लोग रिकॉर्डिंग देखते नहीं है, इनके पास बहुत रिकॉर्डिंग पड़ी है। ये यूट्यूब वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, इंस्टाग्राम में पोस्ट सेव कर लेते हैं कि कभी जीवन में मौका मिलेगा तो जरूर देखेंगे। ठीक है। पर ये देखते नहीं है लोग। तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, प्रेजेंटेशन पूरी मिलेगी। और 2 घंटे की बात है, आज का वेबिनार हमारा 2 घंटे चलेगा। कल के वेबिनार में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, Q&A सेशन करेंगे। तो कल वाला वेबिनार थोड़ा लंबा चलेगा, आज का 2 से ढाई घंटे चलेगा, दैट्स ओके। चलिए, टॉपिक क्या रहेंगे वेबिनार के, तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। निम्नोलॉजी होती क्या है, 9 नंबर्स, 9 नंबर्स, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, प्लैनेट्स और उनके नंबर्स क्या हैं, साइकिक और डेस्टिनी नंबर कैसे निकाले जाते हैं और कैसे एनालाइज किया जाता है, खुद का निम्नोस्कोप कैसे बनाना है, और उसके बाद ये उस निम्नोस्कोप को पढ़ना कैसे है, किस तरह से किसी के बारे में बताना है, राजयोग, बाकी के ये चैप्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पूरे वेबिनार में रहने वाला है, वो चैप्टर नंबर 13 है। द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, अल्ट्रा प्रो मैक्स। ये चैप्टर नहीं आया, निम्नोलॉजी नहीं आएगी। ये चैप्टर आ गया तो निम्नोलॉजी का हर एक कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को कल हम बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से और मेहनत से पढ़ेंगे, समझेंगे। बाकी एंजल नंबर्स के मीनिंग क्या होते हैं, लकी अनलकी नंबर कैसे निकाला जाता है, अपने बाबू सोना के साथ कैसे मैचिंग करी जाती है, लव मैचिंग या फिर मैरिज कंपैटिबिलिटी, 81 मूलांक और भाग्यांक कैसे, क्या क्या करियर फील्ड इंपॉर्टेंट होता है, या क्या उन्हें वो रिजल्ट देता है। ठीक है। उसके बाद एक बोनस सेशन होगा जिसमें हम सिग्नेचर एनालिसिस सीखेंगे। ये कल के टॉपिक्स हैं, ये आज के टॉपिक्स हैं।
आप में से जो मुझे नहीं जानता, मैं एस्ट्रोनॉमर पंडित हूँ। पिछले कई सालों से न्यूमलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, वेबिनार में पढ़ा रहा हूँ। ये मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं और यूट्यूब हैंडल है। तो आप में से अगर कोई नहीं देखता है अभी तो जरूर जाइएगा, इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा। काफी सारी चीजें देखने को सीखने को मिलेगी। मेरा एक पॉडकास्ट चैनल भी चलता है। अभी तक ये कुछ महानुभाव हैं जिनके साथ हम पॉडकास्ट कर चुके हैं। तो आज का सेशन अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। 2 से ढाई घंटे का सेशन होगा। आपको बस एक कॉपी पेन लेके बैठना है ताकि आपसे कुछ मिस ना हो जाए। बाकी प्रेजेंटेशन सब सामने आ जाएगी आपके। ओके। ओके दोस्तों, रेडी? क्या है न्यूमलॉजी? अंक ज्योतिष है क्या? दोस्तों, अंक ज्योतिष यानी कि जब आपने जन्म लिया तो एक डेट ऑफ बर्थ आपको मिल गई फिक्स। उस डेट ऑफ बर्थ के वजह से आपकी लाइफ में क्या एक सीक्वेंस चल रहा है उसको प्रिडिक्ट करना, उसको बताना, आपकी पर्सनालिटी के बारे में और आपकी डेस्टिनी के बारे में। ये है निम्नोलॉजी, छोटा सा एक लाइन में अगर इसको आप समझ सकते हो। ओके। निम्नोलॉजी की शुरुआत कहीं ना कहीं भारतवर्ष से हुई थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारा ज्ञान भारतवर्ष का गायब हो चुका है। ये भी चला गया। फिर इसको असल में यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा सीखा गया, सिखाया गया, फैलाया गया। उसके बाद वहां से चाइनीज गए, चाइनीज सीख के आए इसको। फिर ये एशियन कंट्रीज में, साउथ एशियन कंट्रीज में बहुत फ्लरिश हुआ। बहुत सही सारे नए नए स्कॉलर्स आए जिन्होंने अपना नॉलेज इसको शेयर किया। उसके बाद घूम फिर के ये फिर से भारत में आ गया। भारत में इससे मिलता जुलता एक साइंस पहले से काम कर रहा था। क्या नाम था उसका? एस्ट्रोलॉजी। तो जब भारत के स्कॉलर्स ने देखा कि यार हमारे पास 9 ग्रह हैं और यहाँ पे 9 नंबरों की बात होती है, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन तो जरूर होगा। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को जोड़ा गया, यानी कि अंकों को ग्रहों से जोड़ा गया। इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी एक डेटा साइंस है। ये किसी वेद पुराण उपनिषद में शायद नहीं लिखा, मैंने तो कभी नहीं सुना ये लिखा हो। ये कहीं ना कहीं रिसर्च कर कर ही डेवलप किया गया था। तो रिसर्च की गई, कई सारे एक ही जैसी डेट ऑफ बर्थ वालों को इकट्ठा किया गया, उनके लाइफ के पैटर्न्स को देखा गया और चीजें प्रिडिक्ट की। ये आपको भाग्यशाली बना सकता है अगर आपको अपने लाइफ का सीक्वेंस पता चल जाए, पैटर्न पता चल जाए कि कब क्या हो सकता है, तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। आपको स्ट्रेंथ और वीकनेसेस चुटकियों में बता देगा, जो कि आज के ही 2 घंटे में आप बताने लग जाओगे। आज ही ये चीज सीखने वाले हो आप। खुद की सेल्फ डिस्कवरी में, पर्सनल ग्रोथ में न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्प करता है। इसी के साथ साथ आपके डिसीजन लेने में, किस चीज में क्या फैसला लेना है, उसमें भी बहुत आपकी हेल्प करता है। अब एक प्रश्न आप सभी के मन में उठेगा कि पंडित जी, मेरी एक तो असली वाली डेट ऑफ बर्थ है और एक मेरे पापा ने डॉक्यूमेंट में लिखवा दी थी, क्योंकि पापा को पता था कि मेरा बच्चा है तो नालायक, इसको ना उम्र से छोटा दिखाना पड़ेगा ताकि सरकारी नौकरी की तैयारी कर सके। हुआ है किसी के साथ ऐसा? बहुतों के साथ होता है। इंडिया में बहुत कॉमन सी चीज है। ठीक है। इंडिया में वो लोग प्राउड फील करते हैं जिनका रियल और डॉक्यूमेंट में सेम होता है, कि मेरा तो सेम है। तो अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन होती है कि हर डॉक्यूमेंट में तो मेरी ये डेट, कोई दूसरी डेट ऑफ बर्थ तो रियल वाली अलग है। कौन सी यूज करनी है आपको? जो आपकी रियल डेट ऑफ बर्थ है, जिसमें सच में आपने जन्म लिया था, योर रियल डेट ऑफ बर्थ। इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार लेना है, क्योंकि ये पूरा निम्नोलॉजी यूरोप में डेवलप हुआ है। तो इंग्लिश कैलेंडर को बेस बनाकर ही इसे डेवलप किया गया है। तो इंग्लिश कैलेंडर ही आपको यूज करना है। तिथि उथि मत ले आना अपनी, क्योंकि वो बेसिस था ही नहीं। तिथि के बेस पे कुंडली बनाई जाती है क्योंकि वो इंडिया में बनाई गई है। तो सबके पास आई होप अपनी डेट ऑफ बर्थ जरूर होगी। डॉक्यूमेंट्स की डेट ऑफ बर्थ का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस इस बात को सोचिए, कई लोग कह देते हैं वीडियो में कि डॉक्यूमेंट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो हर जगह लिखी है, वही दिखाई जा रही है। अगर ऐसा हो तो आज का और कल का सेशन लेने के बाद आपका जो बच्चा पैदा होगा, आप तो उसकी एकदम मस्त डेट ऑफ बर्थ सेट कर दोगे, है ना? ऐसा नहीं हो सकता। तो हम अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ लेंगे।
अब आपको अपनी स्क्रीन पर ये ग्रिड दिखाई दे रही है। इसके पीछे एक कहानी है। कहा जाता है कि एक राजा थे, उनका नाम था लूशो। लूशो राजा के राज्य में बहुत ज्यादा फ्लड आया करता था, बाढ़ आ जाती थी, सब कुछ बर्बाद हो जाता था। तो उन्होंने अपने देवता से प्रार्थना करी कि भैया कुछ रास्ता दिखाओ, बड़ी समस्या हो रही है। तब उनके देवता ने कहा कि कल आप समुद्र के किनारे जाइएगा, वहां पर आपको एक कछुआ मिलेगा, और वो कछुआ आपको आगे क्या कैसे काम करना है उसके बारे में गाइड करेगा। राजा वहां पे जाता है तो एक बड़ा सा कछुआ वहां पे आ जाता है, और उस कछुए की शेल पर, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, उसकी शेल पर इस तरह के अंक लिखे हुए थे। इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात यह है कि इसको आप कहीं से भी ऐड करोगे तो आपको नंबर 15 मिलेगा। कहीं से भी आप जोड़ लीजिए, आपको नंबर 15 इसमें मिलेगा। तो जब राजा ने ये एक पूरा, इसको मैजिक स्क्वायर का नाम दिया गया। ओके। तो इसको जब राजा ने देखा तो इसे माना गया कि ये लाइफ में होने वाले चैलेंजेस के में भी गाइड कर सकता है, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, वेल्थ में, और सक्सेस में, प्रॉस्पेरिटी में। इन नंबर के सीक्वेंस से ही लोगों ने काम करना शुरू किया, अपनी डेट ऑफ बर्थ को अलाइन किया और बहुत ज्यादा रिसर्च करी। उसके बाद जाकर लूशो ग्रिड बनी। यानी कि इसको मैजिक स्क्वायर के अलावा एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम है लूशो ग्रिड। इसके अलावा इसे लाइफ पाथ ग्रिड के नाम से भी जाना जाता है, लाइफ पाथ ग्रिड, मैजिक स्क्वायर। और मैं बहुत श्योर हूं कि आप में से कई सारे लोगों ने इससे मिलती जुलती चीजें अपने बचपन में या जवानी में कहीं ना कहीं देखी हैं। इससे मिलता जुलता कुछ तो देखा है आपने। क्या है वो चीज? सुडोकू मत बोलना। सुडोकू नहीं है। सुडोकू में बड़ी चीज होती है। आपने कई तरह के यंत्र देखे होंगे, कभी दुकानों में लगे हुए, कभी फोटो सामने आ जाती होगी। वो यंत्र कुछ इसी तरह के नंबर्स इनकोडेड रहते हैं। आज आप जाके गूगल करना सूर्य यंत्र और लक्ष्मी गणेश यंत्र, आपको हूबहू एज इट इज एक चित्र दिखाई दे जाएगा। थोड़ा नंबर ऊपर नीचे होगा, बट यही है, उसको भी जोड़ के 15 ही आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इस लूशो ग्रिड की जो इंस्पिरेशन है वो हमारे वैदिक ज्ञान से ही ली गई है। इंडिया में यही होता है, नॉलेज लोग हमारे यहाँ से लेकर जाते हैं, फिर उसे रीपैकेज करते हैं और हमें वापस दे देते हैं। खैर, आज हमारा वो मुद्दा नहीं है। तो दोस्तों, आप इसको कॉपी पे बना लीजिए। इसके सहारे से ही अभी फ्यूचर में चलकर हम अपनी खुद की न्यूमरोस्कोप बनाएंगे। रेडी? यहां तक डन है सब? लिखो डन। यहां तक सब समझ में आया? ओके। प्लैनेट्स एंड नंबर्स। तो जब ये ज्ञान वापस से भारत में आया तो भारत में कई लोगों ने गौर किया कि कुछ ग्रह इस नंबर की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन ग्रहों से इनको जोड़ा गया। अब आपके सामने कौन सा नंबर किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे नंबर 1 सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम ज्योतिष अंक ज्योतिष की भाषा में सबको प्लेनेट बोलते हैं, सबको ग्रह बोलते हैं, किसी को स्टार या फिर सैटेलाइट नहीं बोलते। ओके। अब जो सूर्य है, इसके हिस्से में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आए। सूर्य के हिस्से में आपकी कम्युनिकेशन, आपके फादर, आपका फेम के हिस्से में आया। दो
कहाँ से लैग हो गया वीडियो? लास्ट आपने क्या सुना था? फादर है ना। मैं आप सभी को हर एक नंबर की क्वालिटी बता रहा हूँ, तो आपकी स्क्रीन पे लिखा है। जैसे जो नंबर 1 है वो सूर्य का नंबर है, ये फादर, फेम, ईगो, लीडरशिप क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे नंबर 2 है, ये चंद्रमा का है, ये सेंसिटिव नेचर, इमोशंस को, आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे नंबर 3 है दोस्तों जुपिटर, ये नॉलेज को, जॉय को, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके। आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? अभी ठीक आ रहा है? ओके ठीक है। नंबर 3 जुपिटर है, ये नॉलेज को, जॉय को, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। राहु रिप्रेजेंट करता है लाइफ की सिक्योरिटी को और भ्रम, यानी कि इल्यूजन, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। इल्यूजन का मतलब जानते हो आप लोग? भ्रम। क्या है भ्रम? भ्रम है कि मेरी वाली सबसे अलग है, ये भ्रम है। मेरी वाली मेरा काट के नहीं जाएगी, वो मुझसे सच्चा प्यार करती है। दिस इज भ्रम, इल्यूजन। मैं क्यों ये एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, उसके पीछे का कारण है, ये भ्रम की पूरी थ्योरी क्लियर हो जाएगी आपकी। भ्रम का मतलब होता है कि आपको जो लग रहा है कि यार मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ और मैं बिल्कुल, मैं ही बिल्कुल सही हूँ, बाकी पूरी दुनिया गलत। इतना कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर। बाकी आपका दोस्त आएगा, वो समझाएगा, अरे नहीं भाई गलत सोच रहा है, कटेगा तेरा ना। मम्मी पापा समझाएंगे ना। उस व्यक्ति को समझ ही नहीं आएगा, वो किसी की सुनेगा ही नहीं। दिस इज डिल्यूजन, इल्यूजन। अब नहीं भूलोगे राहु की क्वालिटी क्या होती है। इसीलिए कई बार बातों बातों में कहा जाता है, अरे भैया तुम्हारी तो राहु खराब है, या तुम्हारी राहु की दशा चल रही है क्या। क्योंकि राहु वाणी भी है और राहु दिमाग भी है। इनमें इनको ब्लरी कर देता है, क्लाउडी कर देता है राहु। वीनस नंबर, सॉरी नंबर 5 रह गया, नंबर 5 को लिखिए। नंबर 5 मनी फ्लो है, नंबर 5 लाइफ का बैलेंस है, नंबर 5 बिजनेस भी है। मनी फ्लो, पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, सिंपल है। बैलेंस का यहाँ पे क्या मतलब है? बैलेंस का क्या मतलब है? बैलेंस का मतलब है कि पैसा भी ठीक हो, हेल्थ भी ठीक हो, रिलेशनशिप भी ठीक हो। इसका मतलब है कि अगर मैं अभी आपसे कहूं कि 100 करोड़ रुपए मिलेगा लेकिन बस 2 दिन जिंदा रहोगे, लोगे क्या वो 100 करोड़ आप? नहीं लोगे। मैं कहूँ 100 करोड़ भी मिलेगा, हेल्थ भी अच्छी, लेकिन माता पिता सब छीन लिए जाएंगे, सारे दोस्त छीन लिए जाएंगे, हर एक रिश्ता छीन लिया जाएगा, एक्सेप्ट करेंगे क्या आप? नहीं करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं पैसा तो जरूरी है, पर उसके साथ हेल्थ भी जरूरी है, और उसके साथ आपका रिलेशनशिप भी जरूरी है। इसको ही कहते हैं बैलेंस बनाना, कि एक अच्छी खासी जॉब भी है, प्यार करने वाले लोग भी हैं, दोस्त यार भी हैं, हेल्थ भी अच्छी है। दैट इज लाइफ बैलेंस है। कोई भी एक चीज ज्यादा और बाकी चीज बहुत कम नहीं अच्छा है। बिजनेस, बिजनेस वाली जो सोच होती है मरकुरी देता है। नंबर 6 वीनस का, ये लग्जरी है, फैमिली इनसिक्योरिटी है। फैमिली इनसिक्योरिटी मतलब, ये अपने, आपने कभी देखा होगा ना कि आपके
पापा मम्मी या आपके स्पाउस कभी घर से बाहर जाता है तो आपको डर लगता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कोई गाड़ी ना ठोक दे, कहीं कुछ परेशान ना हो जाए ये लोग। इवन आपके बच्चों के लिए भी आप ऐसे घबराते रहते हो। ये जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग है ना, ये वीनस की वजह से। एक चीज और करता है वीनस जिसकी बात बहुत कम होती है, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक हस्बैंड बार बार घबरा रहा है कि यार मेरी वाइफ इतनी सुंदर है, इसे कोई और ना ले जाए। दैट इज, ये भी इनसिक्योरिटी है। एक वाइफ बार बार घबरा रही है कि मेरा हस्बैंड इतना मासूम है, मैं ही इसका कितने सालों से काट रही हूँ, कोई और ना काट दे। ये जो इनसिक्योरिटी है, ये नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है। ओके। नंबर 7 पे आते हैं दोस्तों। नंबर 7 है डिसअपॉइंटमेंट। नंबर 7 है डिटैचमेंट। नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी है। इंट्यूशन। क्यूरियोसिटी है। कंफ्यूजन। नंबर 7 लेट गो। लेट गो मतलब छोड़ो ना यार, जाने दो। छोड़ो ना यार, जाने दो। नंबर 8 शनि। ये आपकी मेहनत है, हार्ड वर्क, वेल्थ है। शनि डिले भी है। शनि को कहते हैं गॉड ऑफ पेन और गॉड ऑफ जस्टिस। गॉड ऑफ पेन भी है, गॉड ऑफ जस्टिस भी है। दुख का देवता। नंबर 9 देखिए। नंबर 9, ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये पावर, एंगर और हेल्पिंग नेचर को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ ये यहाँ पे मंगल फिटनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हमने हर एक नंबर से हर एक प्लेनेट को समझा। यहाँ तक सब क्लियर है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जरा जवाब दीजिएगा। वीनस किस नंबर से रिप्रेजेंट होता है? वीनस इज नंबर 6। और शनि? शनि इज नंबर 8। 7 नहीं है, 8। सूर्य यानी कि सन। सन इज 1। नंबर 2 किसे रिप्रेजेंट करता है? आंसर इज मून। नंबर 3 जुपिटर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मनी फ्लो का नंबर कौन सा है? 5। वेरी गुड। स्पिरिचुअलिटी का नंबर कौन सा है? 7। करेक्ट। इमोशंस का नंबर कौन सा है? नंबर 2। और पावर का नंबर, एग्रेशन का नंबर कौन सा? नंबर 9। तो ये याद रखना जरूरी है। तो आप चाहो तो इसको आपने लिख ही लिया होगा, आपको याद, बाकी अभी ये बहुत बार रिपीट होगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो ये तो कहानी थी दोस्तों 2 नंबरों की। सॉरी, ये कहानी थी 9 नंबरों की। अब आप पूछोगे कि मेरी लाइफ में इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा है, मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस कौन सा नंबर कर रहा है? आंसर है आपका मूलांक और आपका भाग्यांक। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लाइफ में। सबसे पहला है मूलांक। कैसे निकालते हैं? अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, ईयर को और मंथ को कट कर दीजिए, जो बचेगा डेट। डेट ही आपका मूलांक है। आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी, ईयर को और मंथ को कट कर दिया, जो बचा डेट उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया, जो आया वो आपका मूलांक। यानी कि आपको सिर्फ अपनी डेट को देखना है और अपनी डेट को कनेक्ट करना है। आपकी डेट ही आपका मूलांक है।
अगर कोई 22 को पैदा हुआ है तो मूलांक क्या है? 4। कोई 17 तारीख को पैदा हुआ है तो मूलांक क्या है? 17 यानी 17। 8। 11 को जन्म हुआ है तो 2। और अगर 7 तारीख को जन्म हुआ है तो सिंपल 7। 31 को जन्म हुआ है तो, और किसी का 35 तारीख को बर्थ हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, 35 में 8 8 8 लिखो, 8, 3 + 5 8। आपके गांव में 35 तारीख को भी लोग पैदा हो रहे हैं क्या? हो रहा है ऐसा कुछ? मेरे ज्ञान से परे निकल गई चीजें। मुझे नहीं पता था यार। 35 को नहीं होता दोस्त जन्म। इसलिए कुछ। अब लिख रहे, अब बड़े चौड़े होके लिख रहे हैं 35 तो होती ही नहीं, अभी जो 8 लिखा था जो उसमें वो। आपका मूलांक कभी भी डबल डिजिट में नहीं होगा। आपका मूलांक कभी भी 0 नहीं होगा। वो हमेशा 1 से लेके 9 के बीच में रहेगा। एक्साइटमेंट इतनी हो गई ना कि जोर डाल। तो ये थी मूलांक की बात। मूलांक यानी कि साइकिक नंबर, ये आपकी पर्सनालिटी को बताता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप सोचते कैसा। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर दोस्तों हमारा आता है, दैट इज भाग्यांक। भाग्यांक। अब भाग्य एक बड़ी चीज है, इसीलिए इसकी कैलकुलेशन भी बड़ी होती है। इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का हर एक नंबर ऐड करना है, हर एक नंबर। ये देखिए, सारे नंबर जोड़ने हैं। कुछ आएगा डबल डिजिट में, उसको फिर से जोड़ना है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। जो बचा वो आपका भाग्यांक। बताइए आपका भाग्यांक क्या है? डबल डिजिट में मत लिखिए। सुधीर जी ने 35 लिखा है, 35 नहीं, उसे 8 लिखिए। ठीक है। वेरी गुड। तो आपने अपना मूलांक निकाल लिया, अपना भाग्यांक निकालना सीख लिया। क्या भाग्यांक कभी 0 हो सकता है? नहीं। क्या भाग्यांक और मूलांक एक जैसे कभी कभी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। मूलांक भी 9 है, भाग्यांक भी 9 है, मूलांक भी 7 है, भाग्यांक भी 7 है। आप में से ही कई लोगों का होगा। मूलांक डबल डिजिट में, ओ सॉरी, भाग्यांक डबल डिजिट में होगा। सबको सिंगल डिजिट में रखना है। समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर है सब? चलिए, तो दोस्तों आपने कौन सा नंबर किस प्लेनेट का है, कौन से नंबर की क्वालिटी क्या है, मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है, मजे मजे में आपने सब सीख लिया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये मूलांक हमें किस तरह का रिजल्ट देता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, और इसी पार्ट को आज आप सीखेंगे और दूसरों को बताएंगे यहाँ से जाने के बाद। मैं एक एक करके 1 से लेकर 9 तक के सारे मूलांक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। जब मैं मूलांक के बारे में बताऊं, तो जिनका भाग्यांक भी ये नंबर है वो लोग भी मेरी पूरी बातें सुनेंगे। ये सब कुछ आपको लिखा मिलेगा, तो आप चाहो तो जो मन करे वो लिख लेना, नहीं तो सिर्फ सुनते जाओ। रेडी? 10 आया है तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाए। 10 आया है तो वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, जैसा प्लेनेट होगा वही लक्षण, वही नेचर आपको देगा। तो जैसे आप में से जो भी व्यक्ति 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को या 28 को जन्म लिया है, तो उसका मूलांक 1 है। ये सूर्य का अंक है, तो जैसा सूर्य है वैसे आप। जैसा सूर्य है वैसे आप। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सूर्य सेंटर में रहता है, आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना पसंद है। कई बार नहीं चाहते हुए भी बन जाते हैं। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर बचपन से। आप जिस दोस्त का साथ दे देते हैं ना, उसके लिए किसी से लड़ भी जाते हैं। लीडर हैं आप। आपका हेल्पिंग नेचर बहुत है, सूर्य ने हमेशा सबको दिया है। आपका भी नेचर ऐसा है कि आप लोगों को देना पसंद करते हैं, उनकी हेल्प करना पसंद करते हैं। इवन कई बार सिर्फ एडवाइस ही देना
आपके लिए बस में होता है। आपकी एडवाइस भी लोगों को बहुत पसंद आती है। और एक खास बात बताता हूँ। नंबर एक वाला व्यक्ति जब किसी से प्यार करता है ना, तो उसके सामने बच्चा बन जाता है, बेबी। वैसे दुनिया के सामने ये भाई साहब अजीमो शान शहंशाह वाली इमेज लेके चलते हैं। और ये जिससे प्यार करते हैं उसके सामने बहुत छोटे बच्चे बन जाते हैं, सबके सामने नहीं करते। नंबर एक वाला व्यक्ति जल्दी रोना नहीं रोता। राजा है ना, किसके सामने रोएगा? लोग उसके सामने रो रहे हैं, तो रोना पसंद नहीं करता। और अकेले, लेकिन इमोशनल बहुत होता है। मैंने कहा ना, ये बच्चा है, ये इमोशनल है। पर शायद गिनती के लोग ही इस बात को इसकी जानते हैं, और कोई नहीं जानता। क्योंकि ये चाहता भी नहीं है कि बहुत सारे लोग जाने। ये किसी भी जगह पे काम करने जाएगा, नौकरी कर रहा हो या फिर बिजनेस कर रहा हो, ये हमेशा चाहेगा कि मेरा एक ऑरा क्रिएट रहे, मुझे लोग रिस्पेक्ट करें, या मैं यहाँ पे नंबर वन बनूं। इनको इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके जो नेचर है, ये लोगों के नोटिस में आ ही जाते हैं। लोगों के नोटिस में आ ही जाते हैं। जितना भी, जो भी साल है ना, जो कि वन से ऐड होता है, जैसे 10वां साल, 19वां साल, 28वां साल, और फिर 37th ईयर आपकी लाइफ का, ये आपको हमेशा याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे यादगार चीजें होंगी आपके साथ। कुछ ऐसा एक इवेंट होगा जो कि आपको कुछ, आपकी सोच को चेंज करेगा, कुछ तो बदलेगा। ओके। नंबर एक वाला व्यक्ति सिर्फ तभी हारेगा जब ये पंक्चुअल नहीं रहे, या फिर ये अपने प्रोमिसेस को खराब कर देगा। प्रॉमिस किया, पूरा नहीं करता है, ये सिर्फ तभी हारेगा। इसके अलावा शायद ये ना हारे। इसलिए आप में से वो नंबर वन जो कि लोगों को बोलते हैं कि हाँ तुम्हारा काम अभी तक कर दूंगा, या खुद से बोलते हैं कि कल से मैं ये काम करूंगा, क्या होगा? अगर आप कर देते तो बहुत अच्छा, नहीं करते तो दिक्कत आएगी। आपका ये नंबर वन डाउन होता जाएगा। नंबर वन वाले व्यक्ति आप में से जो भी हैं, या आप जिन्हें जानते हो, इनसे कभी पूछना कि आप सबसे ज्यादा खुश कब हुए थे। पता है क्या आंसर आएगा? जब भी इनको लास्ट टाइम कोई अचीवमेंट हुई थी, कोई पुरस्कार मिला था, कोई अवार्ड मिला था, ठीक है, कुछ जीते थे, कहीं कुछ भी ईगो बूस्ट हुआ था इनका, वही चीज इनको याद आएगी, बिकॉज यही इनकी लाइफ का फ्यूल है, अचीवमेंट। और अगर नंबर वन वाले व्यक्ति को एक लॉन्ग टाइम पीरियड में अचीवमेंट नहीं होती है, अगर नंबर वन वाले व्यक्ति को एक लॉन्ग टाइम में अचीवमेंट नहीं होती ना, तो ये लोगों से बात करना बंद कर देता है, फोन उठाना बंद कर देता है, बाहर जाना बंद कर देता है। क्योंकि ये चाह, नंबर वन देखिए, राजा का रुतबा किसमें है? राजगद्दी में, राजशाही में। अगर आप उससे वही छीन लोगे, या वही उसके पास नहीं है, तो राजा क्या करेगा? राजा छुपेगा, फिर क्या बेइज्जती होगी। इसीलिए आपको लाइफ में हर कुछ ना कुछ अचीव करते रहना। नंबर वन, सूर्य। नंबर वन, कहीं ना कहीं आपकी खुशी आप ही खुद हो। अगर आप डीप डाउन जाओगे ना, तो आप कहीं ना कहीं आप ये बात समझ चुके हो कि मैं खुश रहना चाहिए, मुझे हैप्पी रहना है। अगर मैं खुश रहूंगा तो बाकी सब अपने आप खुश हो लेंगे। अगर नहीं समझ में आई है अभी तक ये बात, तो आ जाएगी। दिस इज नंबर वन। कई सारी फेमस पर्सनालिटीज नंबर वन को बॉर्न हुई हैं, इसमें रतन टाटा, इंदिरा गांधी, एलन मस्क, कई सारे लोग हैं। कैसा लगा, रिलेट किया आपने? सलमान खान? ये बॉलीवुड वाला सलमान खान तो नहीं आता नंबर वन में। आपके मोहल्ले वाला कोई आता होगा, क्या पता। कई सारे हो सकते हैं ना। सेकंड सेकंड नंबर है, नंबर दो। ये बहुत पावरफुल मैजिकल नंबरों में से एक है, पर बात होती ना कि कुछ अच्छी चीजें हैं
अच्छी चीज के साथ कुछ ना कुछ एक बुरी चीज भी अटैच हो जाती है, तो उसका पूरा फायदा नहीं लेने देती। नंबर दो के साथ कहीं ना कहीं यही कहानी है। नंबर दो बहुत फैंटास्टिक है, इमोशनल है, लोगों के इमोशंस को समझता है, खुद के इमोशंस को बेहतर समझता है, थोड़ा सा मूडी है। जैसा चंद्रमा है वैसा ही है। चंद्रमा अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता है ना, इसका भी मूड कभी कभी बहुत अच्छा, कभी कभी गड़बड़, ऐसा होता है। चंद्रमा से यानी कि 2 11 20 29 वाले लोग बातों को दिल पे लग रख लेते हैं और लंबे टाइम तक रखते हैं। आपने इनसे तेज आवाज में अगर बात कर दी तो मन में रख लेंगे कई बार बातें और आपसे बात नहीं करेंगे, फिर आपको मनाना पड़ेगा। नंबर दो वाला व्यक्ति ना, लिसनर बहुत अच्छा होता है, ये दूसरों को सुनता बहुत है। और आजकल के जमाने में लोगों ने सुनना बंद कर दिया है, सुनाने में लगे हैं सबको, मेरी सुनो मेरी सुनो। पर ये सुनता है, सुनने के साथ साथ समझता भी है। इसलिए नंबर दो वाले पता नहीं कहाँ कहाँ पे इनकी फैन फॉलोइंग बन जाती है, इनको लोग पसंद करते हैं। नंबर दो वाले के आसपास जब भी आप रहोगे आपको हमेशा सेफ फील होगा, हमेशा सिक्योर फील होगा, फैमिली जैसा फील होगा, परिवार जैसा फील होगा। यही है नंबर दो। नंबर दो की सबसे बड़ी पावर उसके इमोशंस है और सबसे बड़ी कमजोरी भी उसके इमोशंस ही है। बार बार इमोशनल होके ये अपने रास्ते से भटक सकता है, और अगर किसी एक चीज के लिए इमोशन आ गया तो दुनिया इधर उधर भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, 6 6 फुट के पहलवान अगर आपको मारने आएंगे तो आप क्या करोगे? मोस्ट प्रोबेबली आप कहोगे कि मैं भाग जाऊंगा, कौन लड़े इन लोगों से। लेकिन अब यही 6 फुट के पहलवान आपकी मदर को मारने आएंगे तब क्या करोगे? तब आप नहीं रुकोगे, तब आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं, ईंटा उठा के मार दो सर पे, है ना। इस चीज बदला क्या, दोनों सिनारियों में आपके इमोशंस बदल गए। ठीक है, दोनों सिनारियों में आपके इमोशंस बदल गए। दैट इज वाई एक इमोशन आपको बहुत बहुत पावरफुल बना सकता है। और यही नंबर तीन के साथ होता रहता है, सॉरी नंबर दो के साथ होता रहता है। चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं ऐसे लोग, और लड़कियों की बहुत यूजुअली बहुत इज्जत भी करते हैं नंबर दो के मेल। आर्टिस्टिक पर्सनालिटी भी होती है, कला के प्रेमी होते हैं, कला किसी ना किसी तरह से आर्ट को पसंद करते रहते हैं ये। अगर आप नंबर दो के हैं और आपके इमोशंस काफी ज्यादा आपको पसंद कर परेशान कर रहे हैं, ऐसे केस में आपको चंद्र साधना जरूर करनी चाहिए। चंद्रमा की रोशनी में बैठिए, 10 15 मिनट आराम से मेडिटेशन करिए। ध्यान जो आज हमने शुरुआत में किया था ना ब्रेथ वाला, वही कर लीजिए, काफी है आपके लिए। आप 20 25 दिनों में देखोगे काफी ज्यादा इमोशनली बैलेंस हो जाओगे। नंबर दो की कहानी, नंबर दो से हिटलर भी था, नंबर दो की गांधी जी भी थे। गांधी जी का इमोशन था नॉन वायलेंस, हिटलर का इमोशन था वायलेंस। तो एक कोई भी इमोशन पकड़ सकता है। अरशद मेहता भी नंबर दो का ही है, शाहरुख खान भी नंबर दो के हैं, अमिताभ बच्चन भी नंबर दो के हैं, संजय दत्त भी नंबर दो के, राकेश खन्ना भी नंबर दो के। लाल बहादुर शास्त्री, यस। रिलेट किया आप लोगों ने, कितने परसेंट रिलेट किया? यस, ओशो इज ऑल्सो नंबर टू, किसी ने एग्जाम्पल लिखा है ओशो का। बात करते हैं नंबर तीन की। नंबर तीन जुपिटर का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। प्यार को छोड़ दो, बाकी सब चीजों में ये आगे ही है, बस प्यार को छोड़ो। पता नहीं क्या है नंबर तीन की, लव रिलेशनशिप चली नहीं रही, या तो शुरू नहीं हो रही है या अच्छी नहीं कट रही है। नंबर थ्री, जुपिटर है ना, पंडित टाइप का आदमी है, पढ़ता लिखता है, तो प्यार को समय नहीं दे पाता। नंबर तीन वाले हर जगह से ज्ञान लेते हैं और सबको ज्ञान देते हैं। ये आज वेबिनार में इसीलिए आए हैं ताकि आज ये निम्नोलॉजी सीख लें,
फिर कल ये अपने दोस्त को बुलाएंगे, इधर आओ क्या नंबर है, 22 के 4 वाले हो, अरे राहु। ठीक है, यही करने वाले हैं कल ये। बेटा तू राहु है, मुझे पता नहीं है पर तू है राहु। दिस इज नंबर थ्री। नंबर थ्री ना ऐसे बदलता है चुटकियों से। अभी आपके सामने एक फनी पर्सनालिटी लेकर बैठा होगा जो कि जोक क्रैक कर रहा है, ऐसे मुड़ेगा, कोई और हट जाएगा, एकदम सीरियस पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे। दिस ये पावर नंबर थ्री के अलावा मैंने किसी और नंबर में नहीं देखी। बहरूपिये, दे यार बहरूपिया, कोई भी भेष बनाते हैं, दे लव देयर स्लीप। मैंने जितने नंबर तीन मेरी लाइफ से इनकाउंटर हुए, नींद बड़ी प्यारी है इन्हें। इनसे झगड़ा करना, इनकी नींद डिस्टर्ब कर दो आप, झगड़ा अपने आप हो जाएगा। नंबर तीन वाले व्यक्ति एक्चुअली नॉलेजेबल हैं, जॉयफुल नेचर है, क्रिएटिव हैं। कोई मूवी, कोई आर्ट, कोई भी चीज देख लेते हैं तो अपने अंदर वो चेंज लाना चाहते हैं। अगर इन्होंने किसी मॉडल को, किसी एक्टर को देख लिया, तो ये वैसी हेयर स्टाइल या वैसे कपड़े खरीदना चाहेंगे, पहनना चाहेंगे। एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अपने साथ। बस प्यार के मामले में बात बन नहीं रही है थोड़ी बहुत। नंबर तीन वालों, वैसे आपको कोई खास रेमेडी की जरूरत नहीं है, बस एक चीज याद रखिएगा, कई बार दूसरों को हंसाने के चक्कर में आप खुद का मजाक बनाते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो मत करिए, और अगर नहीं करते तो मजेदार है, कोई बात नहीं। अपना मजाक मत बनाइए। नहीं, क्योंकि नंबर तीन एक शिकायत करते हैं कि शुरुआत में तो मुझे इस ग्रुप में बड़ा भाव मिलता था, लेकिन आजकल नहीं मिल रहा इतना भाव। नंबर थ्री। नंबर तीन, आपको केले के जड़ पे, केले का पेड़ होना, उसमें भगवान विष्णु का वास माना जाता है, उसमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। थर्सडे थर्सडे ये काम आप कर सकते हो। रिलेट किया आप लोगों ने। ये कुछ फेमस पर्सनालिटीज है नंबर थ्री की। बात करते हैं नंबर फोर की। कौन है नंबर फोर आप में से? नंबर फोर राहु का नंबर है ये इंटेलिजेंट है, ये यूनिक है, ये थोड़ा सा क्रांतिकारी है, प्रैक्टिकल है, और ये इल्यूजन में रहता है। क्या है इल्यूजन, अभी समझाता हूँ। नंबर चार की सबसे पहली क्वालिटी आप देखोगे कि ये व्यक्ति ना सीधा सोचता ही नहीं है, इसको टेढ़ी चीजों में ही मजा आता है। जो काम अभी तक किसी ने नहीं किया, यही नंबर फोर करेगा अपने घर में भी। इसके घर में अगर कोई चीज नहीं हुई थी अभी तक, यही करेगा, घर वालों की सोच बदल देगा। और पता है कि आप इससे बहस में जीत भी नहीं पाओगे, क्योंकि इसके पास हर एक चीज के फैक्ट्स हैं, लॉजिक है। यू कांट विन आर्गुमेंट विद नंबर फोर, क्योंकि इतने फैक्ट देंगे आपका मुंह बंद हो जाएगा, लॉजिक बंद हो जाएगा। लॉजिकल बातें करते हैं, हवा हवाई बातें करते ही नहीं। नंबर चार वाले के पास थिंक टैंक है, ब्रेन। ये परंपराओं पे भी सवाल उठा देते हैं कि ये जो परंपराएं चल रही हैं ये क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। नंबर चार की फीमेल शादी करके कहीं जाए और उस घर में बवाल ना हो, तो काहे बात का नंबर चार। ठीक है, किस बात का नंबर चार फिर होगा, जिनके घर में है नंबर चार की महिलाएं, आज वो मुझसे रिलेट कर रहे होंगे। नंबर चार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर का है, सीधे मुंह पे बोल देता है। ये नहीं देखता सामने कौन है, बड़ा है छोटा है, नहीं बोलना चाहिए था। इसको लगता है सच ही तो बोल रहे हैं, तो क्यों ना बोल लें। जबकि बाकी के नंबर्स क्या सोचते हैं, यार चलो कोई नहीं, बड़े हैं, छोड़ो जो कह रहे हैं कहने, ये नहीं सोचते। नंबर चार की फीमेल्स को इनके दोस्त ही प्रपोज कर रहे हैं। इनके जो कजिन है, जो रिश्तेदार हैं, वही इनको, इन पे गलत नजर डाल के बैठे, खास तौर पे फीमेल्स पे। बहुत बचना पड़ता है इन्हें। नंबर चार की फीमेल्स आप देखोगे यूजुअली खूबसूरत ही मिलेंगी आप। यही तो राहु है। खूबसूरत चेहरे अक्सर शीशे में देखकर यही तो बोलते हैं कि काश किस्मत भी इतनी अच्छी होती। नंबर चार, आप हारोगे कब? आप तभी हारोगे जब आप मेहनत करने लगोगे, फिजिकल मेहनत।
फिजिकल लेबर। आप फिजिकल लेबर के लिए बने ही नहीं हो। आप बने हो आइडियाज के लिए। बस नंबर 4 गलती करता है क्या, ये खुद ही आइडिया सोचता है, खुद ही उस पर काम करने लग जाता है, विच इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस फॉर नंबर 4। क्योंकि आप ना राहु का सिर्फ इतना हिस्सा हो, बाकी आपके पास हाथ पैर है नहीं। यू आर मेड फॉर गिविंग आइडियाज, गिविंग डायरेक्शंस टू अदर पीपल, वो लोग काम करते हैं। नंबर 4 वाला व्यक्ति यूजुअली 25-26 की एज के बाद अकेला ही रहता है, इसके दोस्त छोड़ देते हैं या छूट जाते हैं, अकेला हो जाता है। इवन कई बार इसको इसके घर वाले भी नहीं समझते, और ये चीज से परेशान है, नो बडी अंडरस्टैंड मी। कोई समझता नहीं। नंबर 4, राहु। इस दुनिया में आज तक अगर किसी ने कुछ बदला है तो नंबर 4 ने ही बदला है, कुछ यूनिक किया है तो नंबर 4 ने ही किया है। नंबर 4, आपको लगता नहीं है, पर आपकी जब आप बात करते हो ना तो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं आपको। आप उनकी भलाई के लिए बातें करोगे, लोग अपने ऊपर ले लेंगे और आपको गलत समझेंगे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो आपकी दोस्त बन चुकी है, वो आपके साथ साथ आगे बढ़ती रहती है। नंबर 4, जो भी जीवन में शिद्दत से चाहा है, बस वही नहीं मिलेगा, उसके आस पड़ोस वाला मिल जाएगा। वट एवर, जो भी आपने बचपन में सोचा था कि मुझे ये चाहिए, क्यों? क्योंकि राहु को भी अमृत चाहिए था, नहीं मिला, सुकून से गला कट गया बेचारे। ऐसे ही आपकी जो सबसे ज्यादा दिल्ली ख्वाहिश होगी, शायद वो नहीं मिलेगी आप। उसका थोड़ा अलग वेरिएंट मिल जाएगा, जैसे आपको नीले रंग की ऑडी चाहिए तो नहीं मिलेगी, सफेद रंग की मिल जाएगी। दिस हैपेंस विद नंबर 4 मेनी टाइम्स, बहुत अक्सर हो जाता है। तो दिस इज है नंबर नंबर 4 की कहानी है। आपको राहु मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, बीज मंत्र का। बीज मंत्र होता है ओम रा राहवे नमः। तो ये बीज मंत्र डेली 108 बार चैंट करेंगे। कब तक करेंगे चैंट? जब तक 1,25,000 बार चैंट ना कर लें, तब तक करते रहेंगे। मतलब एक ही दिन में नहीं करना है। आज 100 किया, कल 100 किया, तो जोड़ते 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 1,25,000 हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे करना है। तो 1 साल 2 साल लग सकता है, पर जिस दिन कंप्लीट करोगे, लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। नंबर 4 वालों को लव कब मिलता है? देखो, जिस भी चीज के पीछे भागोगे वो नहीं मिलेगा, इसलिए नंबर 4 वालों को चीजों को के पीछे भागना नहीं चाहिए। आज के दिन मुझे क्या करना है, बस यही सोचना है, बाकी सब खुद ब खुद हो। कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं, बराक ओबामा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अमित शाह, ये सब नंबर 4 के लोग हैं। राजकुमार राव एक एक्टर हैं बॉलीवुड के, वो भी नंबर 4 के हैं। रिलेट किया आप लोगों ने? अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 को समझाने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर मैं अभी नंबर 5 वालों को बता दूं, है वैसे कोई आप में से नंबर 5? मैं हर वेबिनार में ये कहता हूँ, अगर मैं अभी नंबर 5 वालों को ये बता दूं कि इस वेबिनार में 1,000 लोग आए हैं, तो नेक्स्ट पता है क्या करेगा ये? कर दिया इसने, अभी तक कर दिया। 1,000 × 99, कहेगा पंडित जी ने 1,000 लोगों को बुलाया, 99 रुपए सबसे लिए, ये तो 99,000 रुपीज हो गए। वाह, क्या काम है, बढ़िया। ये यही करता है, ये जहां जाता है कैलकुलेशन करता है। मोमोज वाले के साथ, गोलगप्पे वाले के साथ, सबके हिसाब जोड़ रहा है कि महीने का तो 3 लाख कमा रहा है यार ये गोलगप्पा वाला, मैं तो 20,000 ही कमा रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ आईटी की। ये बात इसको बचपन में समझ में आ जाती है